जय हुई माता की। आज हम करेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया है। भाभियां बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकला। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पकड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पकड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सबर करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठड़ी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। साड़ी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। फिर सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवा लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे ले लो री करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगवानी करवे ले लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे ले लो। बहू ने आवाज लगाई, ये करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चलेगी पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उदापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने से दर्द के कारण खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उदापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उदापन करो।
अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उदापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपड़ खेल रही हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत रखें। हे चौथ माता, जैसा राजे के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना, कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी कहानी भी कह सुन लेते हैं। विनायक जी की कथा। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी अपनी माँ से बोली कि गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर पड़ गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू और घंटी में पानी देकर कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी मेले में चलेगी। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वापसी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे। इस तरह कहते हुए पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश जी एक लड़के का रूप बनाकर आए। बेटी से लड्डू लेकर खाया, वे पानी पिया, कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब तुझे मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा, आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उन माँ बेटी पर बरसे वैसे ही कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। जय करवा चौथ माता की। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जय करवा चौथ माता की।